लाडू भी है, लाडू भी नहीं खाना। चलो सर्व समाज की जय बोलो गोपीनाथ जी महाराज की जय बोलो बस्ती माता की जय बोलो मनसा माता की जय बोलो भैरू जी महाराज की जय बोलो केरला बालाजी महाराज की जय बोलो कानड़दास जी महाराज की जय बोलो जयराम दास जी महाराज की जय बोलो मालखेत के संतों की। सम्मानित मंच और पूग गांव के सभी मेरे बड़े और छोटे भाई, मेरे काको साहब भी है, दादो साहब भी है, तो दादा काका बाबा जो भी, आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। मेरे से बड़ों को सबको दीपावली की धोख, छोटों को सबको आशीर्वाद। इतनी बड़ी तादाद में मैंने मेरे जीवन के अंदर पूग गांव के अंदर इतना बड़ा जलसा आज पहली बार देखा है। तो निश्चित रूप से जो वकील साहब कह रहे थे गोकुल सिंह जी, ये किसी देवीय शक्ति के बिना ये हो नहीं सकता। ये किसी संतों का प्रसाद है और कोई बढ़िया काम करे गई में राम बढ़ गो, खराब काम करे लगे वो राम निकल गो। निश्चित रूप से आप थारे में राम बढ़ो है और सारो गांव 36 कौम एक जगह हुई है। 3-4 दिन पहले गुजर समाज को अतो बड़ो सम्मेलन हो हीरामल जी का स्थान के ऊपर। शायद मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा सामाजिक ताना बाना गांव का धैर्य का मैंने नहीं देखा और ये 100% सही बात है। किसी की बिना कृपा के, किसी अदृश्य शक्ति के बिना सपोर्ट के ये ऐसा इस तरह से कभी हो नहीं सकता। 5 आदमी एक गेला घर का कौन निकले और लाखों आदमी, पूरा गांव का हजारों आदमी एक लाइन में बैठ के और कोई एक साथ आशीर्वाद दे। ये जनता जनार्दन के साथ साथ ये साक्षात परमपिता परमेश्वर का गोपीनाथ जी महाराज की और संतान का आशीर्वाद को फलेगा। देवनारायण भगवान का आशीर्वाद है, रामदेव जी महाराज का आशीर्वाद है, सभी देवताओं का आशीर्वाद है, जिससे इतना बड़ा जन सैलाब, इतने बड़े नौजवान, सारे बड़े, इनका इस तरह का एक घटना, और ये पूंख में नहीं है। ये राजनीति में काफी समय हो गया घूमते, चुनाव भी लड़े, चुनाव में मंत्री भी 2-2 बार रहे, हार भी देखी, जीत भी देखी, छोटे चुनाव भी देखे, बड़े चुनाव भी देखे। सच्चाई है जनता जनार्दन के बीच में, मेरे परिवार के बीच में कह रहा हूं, मैंने ऐसा भाव कभी नहीं देखा जो आज बढ़ रहा है। सभी जगह ये सोच रहे कि इस आदमी को तो नाराज होना चाहिए था। इंसान के रूप में आदमी से गलती हो जाती है, मैं भी आप में से ही निकला हूं और चूक मेरे से भी होती है, गलतियां मैं भी करता हूं। और लोगों ने मेरी गलती को नजरअंदाज करके और सामने से आके जो आशीर्वाद दे रहे, वेलकम कर रहे, ये घटना कोई बहुत बड़ी घटना है साहब। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि आपका ये इतना बड़ा ऋण, इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा आशीर्वाद, इस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए 24 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन सेवा करनी पड़ेगी। उसके बाद भी शायद मैं पूरी ताकत लगा के देवीय शक्ति के आशीर्वाद से आपके विश्वास पर, आपकी उम्मीदों पर खर्रा उतरने की पूरी ताकत लगा के कोशिश करूंगा। आपको बताना चाह रहा हूं, नगर पालिका बनना अपने आप में इतनी बड़ी बात है, आप सोच नहीं सकते। बजट में प्रावधान होता है और बजट में प्रावधान
नगर के लिए लाइटें हो, सीसीटीवी फुटेज कैमरे हो, लाइन हो, रोज हमारे गांव के सभी रास्तों की सफाई हो। ये बजट कम से कम 150 लोगों को तो सफाई के कर्मचारियों को 100 से ज्यादा लोगों को तो रोजगार मिलेगा रोज का नगर पालिका के अंदर। और मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह के जो हमारे वकील साहब कह रहे थे 3 करोड़ रुपए का बजट, हर बजट के अंदर ये सड़कें पीडब्ल्यूडी बनाएगी, पीडब्ल्यूडी। और इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से गुड़ा और पूंग के बीच में घाट 4 लाइन बनी है, लोग देखते ही ये आंखें खुल जाते हैं कि ये क्या हुआ। ठीक इसी तरह से आपको बताना चाह रहा हूं, जिले लेवल की व्यवस्था इलाज की जो झुंझुनू और सीकर में होती है, आपसे वादा करके जा रहा हूं पूरी ताकत लगा के, और जिला लेवल का हॉस्पिटल पूंग के हॉस्पिटल को बनाने के लिए 200 बेड का हॉस्पिटल हो, सारे डायग्नोसिस हो, सारी जांचें यहाँ हो, और यहाँ से हमारे पेशेंट सीकर और झुंझुनू और नीम का थाना रेफर नहीं होंगे, रेफर होंगे तो सिर्फ जयपुर ही होंगे, बाकी इलाज हमारे यहाँ हो जाएंगे। ये अच्छी से अच्छा हम इलाज की व्यवस्था करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पीने के पानी की जो व्यवस्था है, जो पानी खेतड़ी में गंगा का आ रहा है, हिमालय का पानी, उस पानी की मैंने पूरी ताकत से हमने हमारा काम पूरा कर दिया है। टेंडर भी हो गया है, टेंडर खुल भी गया है, L&T कंपनी के टेंडर हुआ है, और इसके चुनाव से पहले ये काम चलना चाहिए था, हाई लेवल का काम था, सिर्फ इसलिए लेट कर दिया गया राजनीतिक कारणों से। अब इसमें चाहे सरकार किसी की बने, कोई हारे कोई जीते, पीने का पानी आपका है, जो कुंभाराम लिफ्ट का, उसके अंदर एक भी ढाणी ऐसी नहीं बचेगी जिसमें टूटी से पानी नहीं आए। हमारी जमीन के बोरिंग हमें जवाब दे जाते हैं 2 साल में 4 साल में, सारा का सारा पानी नहर का लिफ्ट के द्वारा करके हमारे गांव के अंदर पहुंचेगा। सारी ढाणियों में, टोटल गांव में, हम किसी भी गांव के एक भी परिवार को, एक भी ढाणी को पीने के पानी की 100 साल की गारंटी, 100 साल की गारंटी लोग याद करेंगे, और मुझे संतोष होगा कि ये काम मैंने मेरे टाइम में किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे पीने के पानी, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो आज झुंझुनू जिले के अंदर हम नीम का थाना में आ गए, लेकिन झुंझुनू जिले में लड़कियों का एक कॉलेज नीम का सिर्फ झुंझुनू में है। नवलगढ़ में सरकारी लड़कियों का कॉलेज नहीं है, नवलगढ़ के हमारे मंडावा में नहीं है, चिड़ाव में नहीं है, पिलानी में नहीं है, खेतड़ी में नहीं है, सूरजगढ़ में नहीं है, गुड्डा में नहीं है, उदयपुरवाटी में नहीं है। आपकी नगर पालिका के अंदर सर लड़कियों का सरकारी कॉलेज है, और मैं हमारे पीछे नौजवान साथी उनसे वादा कर रहा हूं, परमात्मा के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद के साथ मिलाते हुए लड़कों का भी कॉलेज अलग होगा, और हमारे बच्चों को भी हम एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चों की वो सारी सुविधाएं जिसके लिए हमारे बच्चों की कॉलेज बनाने के बाद हमारे लड़कों के लिए हम कॉलेज बना रहे। इसके अलावा जो उप तहसील है उसको तहसील बनाने का काम किया जाएगा। नीम का थाना जिले में हम आ गए, नीम का थाना जिले की आपसे वादा कर रहा हूं, 1 नंबर की नगर पालिका होगी तो हमारे गुड़ा पोंखना नगर पालिका ये बनेगी। आप जहां चाहोगे वहां नगर पालिका का ऑफिस बनेगा, कार्यालय बनेगा, और इसके लिए आपसे मैं तो एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, मैंने मेरी पूरी ताकत से 2 साल हमारे कोरोना के अंदर हम सारे लोग घरों में चले गए, राजनीतिक कारणों से साल भर से मुख्यमंत्री जी और मैं आमने सामने हो गए। मुझे 2 साल का काम मिला कार्यकाल, जिसमें चुनाव भी आ गए थे, फिर भी मैंने पूरी ताकत से मेरे पूंग के सभी बड़े और छोटे भाइयों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ताकत आपने मुझे दी वो 100% ताकत मैंने क्षेत्र के विकास में और गरीब के साथ न्याय में खर्च की। मैंने 1% भी आपकी दी हुई ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, 1% भी।
पूरे राजस्थान में मैंने आपका मान सम्मान बढ़ाया, पूरे हिंदुस्तान में मैंने आपका नाम रोशन किया। और कहीं भी किसी भी मामले के अंदर राजेंद्र गुड्डा भ्रष्टाचार में बर्खास्त नहीं हुआ, राजेंद्र गुड्डा और किसी मामले में नहीं हुआ। और ये अधिकार की बात है, नौजवानों के साथ जिस तरीके से आरपीएससी के अंदर बेड़ा गर्क हो रहा था, पेपर आउट हो रहे थे, पेपर बिक रहे थे, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, माता बहनों के प्रति जो रिपोर्ट आई तो मुझे लगा हिंदुस्तान में हम क्राइम के, महिला क्राइम में, दुष्कर्म में हिंदुस्तान में पहले पायदान पर आ गए। मैंने सोचा जिस सरकार में हम बैठे हैं, जिसका मुखिया गृह मंत्री, मुख्यमंत्री है वही गृह मंत्री है, किस मुंह से हम जनता के पास जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे कई लोगों ने समझाया कि सारे लोग नहीं बोलते, मंत्री विधायक तू क्यों बोलता है। तो मेरी समस्या ये थी, ज्यादातर एमएलए और मंत्री है जो पार्टी के टिकट से जीत के आते हैं, कोई परिवार के नाम से वोट लेके आता है, कोई जाति के नाम से चुनाव जीत के आते हैं। हमारे जिले के अंदर भी आज भी चाहे विजेंद्र जी ओला है, वो शीशराम ओला के बेटे हैं इसलिए मंत्री है। आज वो जाट जाति से है, रीटा चौधरी रामनारायण चौधरी की बेटी है इसलिए मंडावा से एमएलए है। कांग्रेस पार्टी और जाट जाति, उनकी जाति के 70-70 हजार वोट है इसलिए वो विधायक बन जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा के पास पार्टी भी, बड़ी पार्टी भी नहीं है, बड़ा उन जितना बड़ा समाज भी नहीं है, और परिवार में मेरी पृष्ठभूमि शीशराम ओला जैसी पृष्ठभूमि भी नहीं है कि मेरे पिता कभी कोई पंच ही नहीं रहे। उसके बावजूद लोग राजेंद्र गुड्डा पर आज जो बैठे